गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज कंजक्शंस रीड करा रही हूँ। पहले हम कंजक्शंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शंस। वह शब्द जिसका प्रयोग हम दो या दो से अधिक शब्दों को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कंजक्शंस कहते हैं। तो जैसे एंड, और, एज, व्हेन, बिकॉज, फॉर, सिंस, ये सारे कंजक्शंस होते हैं। तो यूज़ ऑफ कंजक्शंस, तो सबसे पहले हम एंड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट नेचर। एंड का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है जो अपने इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, यानी कि जिनकी प्रकृति इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ गुड फ्रेंड होना उनका नेचर है, इसलिए यहाँ एंड का प्रयोग हुआ है। बिकॉज, फॉर, सिंस, दे आर यूज टू जॉइन वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस टू शो रीज़न। इनका प्रयोग सेंटेंस के उस हिस्से को जोड़ने के लिए किया जाता है जहाँ पे रीज़न शो कर रहा हो कि वहाँ क्या रीज़न है। आई विल नॉट गो हिज होम बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। मैं घर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। तो वो रीज़न दे रहा है कि मैं घर क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं घर नहीं जाऊँगा। अब बट, ऑल्दो, दो, ये इन तीनों का प्रयोग भी सेम है। दे आर यूज टू जॉइन अपोजिट नेचर। इनका प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर हम अपोजिट नेचर को जॉइन कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, स्नेहा इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी। तो यहाँ पे बट का प्रयोग किया है कि स्नेहा गरीब है लेकिन वह खुश है। तो ये अपोजिट नेचर है कि जब लोग बेसिकली गरीब होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो खुश नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि स्नेहा इज़ पुअर, स्नेहा गरीब है लेकिन वह खुश है। तो ये उसका अपोजिट नेचर हुआ, इसलिए यहाँ बट का प्रयोग हुआ। या हम अलग अलग जगह पर ऑल्दो, दो इनका प्रयोग कर सकते हैं। इफ़, इट इज़ यूज टू शो कंडीशनल क्लॉज। यहाँ इसका इफ़ का प्रयोग जहाँ पर कंडीशनल क्लॉज होते हैं, शो कर रहे होते हैं, वहाँ पर किया जाता है, यानी कि कंडीशन लगी हुई होती है। इफ़ ही कम्स हियर आई विल नॉट लेट हिम इनसाइड। तो वह कह रहा है कि इफ़, यदि वह यहाँ आता है, आई विल नॉट लेट हिम इनसाइड, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि वो यहाँ आएगा तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए इफ़ का प्रयोग हो जाए। वाइल इट इज़ यूज टू शो एट द सेम टाइम। जहाँ पर इसका प्रयोग जहाँ पर सेम टाइम शो हो रहा होता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हैमर द आयरन वाइल इट इज़ नॉट। हैमर यानी कि हथौड़ा आयरन का होता है, लेकिन उसमें लकड़ी भी होती है। तो वो कह रहा है हैमर में आयरन, लेकिन यह नहीं है, इसलिए यहाँ वाइल का प्रयोग किया गया है। ओके, आप इसे देखिए, समझिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज दूंगी। ओके, थैंक यू।